सोलन शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण के लिए नगर निगम द्वारा पशु जन्म नियंत्रण अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। इस संबंध में डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर विवेक लांबा ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक अभियान के तहत 453 कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है, जो शहर की कुल अनुमानित आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा है। उन्होंने बताया कि सोलन में आवारा कुत्तों की कुल संख्या करीब 1500 आंकी गई है और पूरी आबादी की नसबंदी में अभी लगभग 1 वर्ष का समय लग सकता है। अभियान के तहत कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी और टीकाकरण किया जाता है, जिसके बाद उन्हें उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है जहां से उन्हें पकड़ा गया था। डॉक्टर लांबा के अनुसार इस प्रक्रिया से कुत्तों के आक्रामक व्यवहार में डॉक्टर लांबा के अनुसार इस प्रक्रिया से कुत्तों के आक्रामक व्यवहार में कमी आएगी और डॉग बाइट की घटनाओं में भी गिरावट दर्ज होगी। उन्होंने कहा कि कुत्तों की प्रजनन क्षमता अधिक होने के कारण उनकी आबादी तेजी से बढ़ती है, लेकिन नसबंदी के बाद नई संतानों का जन्म रुक जाएगा, जिससे संख्या धीरे धीरे स्थिर हो जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आबादी में तत्काल कमी नहीं आएगी, बल्कि 1 से 2 वर्षों के भीतर प्राकृतिक कारणों से संख्या में गिरावट देखने को मिलेगी। साथ ही उन्होंने इस अभियान को निरंतर जारी रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यदि इसे बीच में रोका गया तो कुत्तों की संख्या दोबारा तेजी से बढ़ सकती है। नगर निगम को उम्मीद है कि इस अभियान के सफल क्रियान्वयन से शहर वासियों को आवारा कुत्तों की समस्या से राहत मिलेगी। डॉग्स की स्टरलाइजेशन का जो प्रोग्राम है उसमें अब 453 का जो है डॉग्स की जो है वो 31 मार्च तक जो है हमारे पास जो है वो स्टरलाइजेशन हो गई थी। जो एबीसी सेंटर है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, हमें ये सरसरा सा लगता है कि जो शहर की 1/3 पॉपुलेशन है डॉग्स की, तो वो स्टरलाइज हो चुके हैं, उनकी साथ में वैक्सीनेशन भी हो गई है। तो अभी मुझे ये लगता है कि लगभग जो 1500 की संख्या जो हम आकलन कर रहे हैं उसको अभी लगभग 1 साल तक और लगेगा, जिसमें जो है स्टरलाइजेशन का जो है ऑपरेशंस जो हैं वो कंप्लीट हो पाएंगे। और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि इनकी आबादी जो है वो बढ़ती रहती है और जो है काफ़ी संख्या है स्ट्रे डॉग्स की। पर आप देखेंगे डॉग बाइट के इंसिडेंट्स जो हैं वो अब कम होने शुरू हो जाएंगे और जो एक आक्रामक और रुख था जो स्ट्रे डॉग्स का था उसमें भी कमी आएगी। साथ ही साथ जो है वो हमारे जो शहरवासियों को है इससे निजात भी मिलेगी कि जो डॉग्स हैं वो उनकी पॉपुलेशन में जो है कमी आएगी। ये प्रोग्राम कॉन्टिन्यूअस होता है। ऐसा है कि कुछ पॉपुलेशन तो रहेगी ही डॉग्स की, क्योंकि ये जो डॉग्स हैं अभी जो है स्टरलाइज करके उनको उन्हीं जगह भेजा जाता है जहाँ से वो पकड़े गए हैं। तो अभी पॉपुलेशन जो आप कहेंगे वो तो स्टेबल सी रहेगी, पर उसमें वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि आगे जो है बच्चे नहीं होंगे, तो उसमें जो है फेज्ड मैनर में आप कह दीजिए कि 2 साल बाद जो है इनकी पॉपुलेशन जो है वो घटनी शुरू होगी, क्योंकि नेचुरल डेथ्स वगैरह या कोई और कॉज बनता है इनकी डेथ का, तो उस तरह फिर ये जो है इनकी पॉपुलेशन कम होगी। पर जैसे ब्रीडिंग इनकी काफ़ी प्रोलिफिक होती है, बच्चे एक टाइम में काफ़ी निकल जाते हैं और साल में 2 बार ये पप्स दे देते हैं, तो उसमें चांसेस रहते हैं कि पॉपुलेशन जो है इनकी एकदम, अगर हम ये मिशन को छोड़ दें तो एकदम पॉपुलेशन बढ़ भी सकती है उससे।